माता जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग लगे हुए थे भाई कटरा में लाइन में यात्रा पर्ची के लिए, क्योंकि हमें नहीं मिली थी यात्रा पर्ची। लगभग 1 घंटे की काफ़ी लंबी लाइन के बाद हमें मिली थी यात्रा पर्ची। और बाद में हमें पता चला कि हम आ गए हैं अभी ताराकोट मार्ग, जो कि नया मार्ग है। तो यहाँ पर भी यात्रा पर्ची मिल जाती है। वो सामने काउंटर आप देख रहे होंगे, ये वाला काउंटर। और यहाँ पे हम एंट्री ले लिए है, स्कैनिंग करा ली है, यात्रा पर्ची चेक करा ली है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो भाई आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमें पता नहीं था, हम लोग दिल्ली से यहाँ पे बाय कार आए हैं। तो मुझे यहाँ के पता चला कि आप जैसे हमने अपनी कार होटल पे पार्क की हुई है, तो यहाँ पर भी आप साइड में ताराकोट मार्ग पे गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं। अब ये कितना रिलायबल है या नहीं ये तो नहीं पता। ये ऑटो वाले भाई जिनके साथ हम आए थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आप यहाँ साइड में अपनी कार पार्क करके जा सकते हैं और वापस आके भाई अपना कार उठाओ और सीधा चले जाओ, ऑटो की ज़रूरत ही नहीं। और अभी हम नए वाले मार्ग पे, जो ताराकोट मार्ग है, उस पे चल रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने किया था कटरा से ऑटो, और जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि जो यात्रा पर्ची आपको ताराकोट पे भी मिल जाती है और वहाँ पे थोड़ी छोटी लाइन होती है। लेकिन हमने क्या था कि हमें पता ही नहीं था, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो हमने क्या किया, कटरा में ही लाइन में लग गए। तो भाई जिन लोगों को भी यात्रा पर्ची चाहिए, जो ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेते हैं, ऑनलाइन नहीं निकाल पाए या नहीं लेना चाहते, जो भी रीज़न है, तो उन लोगों को यात्रा पर्ची आपको इजीली मिल जाएगी ताराकोट मार्ग पर भी। भाई ये था पार्क का गेट आपके सामने। ताराकोट मार्ग में ये पड़ता है एक छोटा सा पार्क कह लो, गार्डन कह लो, या कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर आके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो या फ़ोटो किसी को क्लिक करवाने तो करवा सकते हैं। भाई ताराकोट मार्ग पे चल रहे हैं और ताराकोट मार्ग की एक ख़ास बात है और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। भाई ताराकोट मार्ग पे अभी हम चल रहे हैं और इस मार्ग पे एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस पूरे मार्ग पे कहीं पर भी आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी ये सब नहीं मिलेंगे। और इस आ गए हैं भंडारे के पास। ये सामने भंडारा चल रहा है और यहाँ पे एटीएम भी है छोटा सा। ये भंडारा खाने, भंडारा ज़रूर ले अगर आप वैष्णो देवी आते हैं। ये ताराकोट मार्ग वाला भंडारा है जो ताराकोट मार्ग से पड़ता है। चलते हैं भंडारे की तरफ।
भाई फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है और भी पीछे हमें डिस्टेंस दिखा रहा था अर्धकुंवारी का लगभग 2 किलोमीटर, यानी कि हम अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अर्धकुंवारी पहुँच के। तो भाई अभी हम भवन से आ चुके हैं। अब भवन पे करने गुफा में जाने के लिए जो हमारा नंबर मिला था वो तो 500 से ऊपर का था और अभी वहाँ पे 250 नंबर चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जब तक हम भवन के दर्शन करके आ जाएं, तो अभी हम जा रहे हैं भवन की तरफ। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं भवन जाके। ये लो भाई, किसी को एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए तो ये रखा, देखो क्या है ये? क्या है ये, देखो ये ऐसी भाई मजाक कर रहे थे, सीरियस मत हो जाना। एक्सपोर्ट क्वालिटी में तो